नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को अलग आदेश। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय सुम्भ निशुम्भ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरारती हरे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक पूरा सीरीज रहेगा वीडियो का। हमारे बहुत ही परम प्रिय मित्र और गुरु भाई विशाल नाथ जी ने मुझे बोला कि नवारण मंत्र पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। तो नवारण मंत्र कोई इकलौता मंत्र है नहीं। नवारण मंत्र का मतलब होता है वो कुंजी जिससे कि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं। बिना नवारण मंत्र किए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो सिर्फ एक कहानी रहती है, लेकिन अगर आप नवारण मंत्र करते हैं या नवाक्षरी करते हैं तो फिर वो मंत्र में तब्दील हो जाता है। आज का हमारा विषय नवारण मंत्र से पहले कुंजिका स्तोत्र का है। आप लोगों में से बहुत लोग कुंजिका स्तोत्र करते हैं। कहा जाता है कि कुंजिका स्तोत्र करने से जो दुर्गा सप्तशती का पूरा लाभ होता है। तो इस चीज़ को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो लोग मानते हैं कि सिर्फ कुंजिका स्तोत्र कर लेने से पूरा दुर्गा सप्तशती का लाभ हो जाता है, और दूसरे वो लोग होते हैं मेरे जैसे जो मानते हैं कि बिना कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए आप दुर्गा सप्तशती का लाभ नहीं ले सकते। देखिए, दुर्गा सप्तशती का 3 भाग है। 3 भाग में प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। जब सृष्टि बना तो 3 बीज मंत्र आए, ह्रीम, श्रीम और क्लीम। ह्रीम सरस्वती के लिए था, श्रीम महालक्ष्मी के लिए था और क्लीम महाकाली के लिए था। तो जो 3 अध्याय है दुर्गा सप्तशती का वो इन 3 देवियों को समर्पित है। तो दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का एक अपना तरीका है। आप एक दिन में प्रथम चरित्र करते हैं, फिर एक दिन में आपको पूरा मध्यम चरित्र करना होता है और तीसरे दिन में आपको उत्तम चरित्र समाप्त करना होता है। ये प्रक्रिया है दुर्गा पाठ करने का। लेकिन दुर्गा पाठ करने से पहले हम लोगों को क्रमबद्ध तरीका जानना चाहिए दुर्गा पाठ पढ़ने का। क्रमबद्ध तरीका में कील कवच अर्गला, जिसमें कवच पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसका एक व्यवस्था है। उससे पहले हम लोग सूक्त पढ़ते हैं, रात्रि सूक्त है जिसमें, और शुरुआत हम लोग अलग अलग विधि से करते हैं। लेकिन तरीका ये है कि सबसे पहले देवी का कुंजिका स्तोत्र ही पढ़ना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र सूक्त पढ़िए, नवारण मंत्र करिए, तब दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू होता है। अगर बिना इस क्रम को आप निभाए हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो मार्कंडे पुराण हो जाता है। पुराण में पुराने ज़माने में कहानियाँ लिखी जाती थी। तो अगर आप बिना नवारण मंत्र शुरू और अंत में किए, बिना कुंजिका, बिना शाप विमोचन, बिना कील कवच अर्गला और बिना सूक्तों का पाठ किए हुए क्रमबद्ध तरीके से अगर आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो भी आपको फल होगा, क्योंकि वो भगवती की कहानी है। लेकिन तब वो कहानी रहती है। लेकिन अगर आप क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्रम रहेगा, तो फिर आप 13 अध्याय का मतलब होता है कि उतने मंत्र आप भगवती का कर रहे हैं। ठीक है, अभी सुनिए। दुर्गा सप्तशती करने में बहुत सारे नियम नहीं है, लेकिन हमें शाकाहारी तो होना ही चाहिए जब दुर्गा सप्तशती आप करते हैं। ठीक है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती है, भगवती वैष्णवी है। कुंजिका स्तोत्र बहुत ही पावरफुल माना गया है। मतलब दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र में भी अगर आप नवारण मंत्र जो है वो अगर कुछ गलती हुई, त्रुटि हुई तो उसको संभाल सकता है। लेकिन कुंजिका एक ऐसा मंत्र है दुर्गा सप्तशती में जिससे आप सारे षटकर्म कर्म कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि षटकर्म कैसे करते हैं, या फिर सही बात बताऊँ तो वो मैं नहीं बताने वाला। मैं आपको बताऊंगा कि कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कैसे करते हैं, ताकि आप इसको मंत्र की तरह अपने पास रख सको। देखिए, ये जो किसी भी मंत्र को प्रयोग करने की हमारी मानसिकता आ रही है ना, इसके चलते आज के डेट में आराध्य हमारे सिद्ध नहीं हो रहे। हमारे गुरुवर कहते हैं कि आप माला का भी प्रयोग ना करें जब आप किसी भगवान को जपते हैं। जब अगर सिद्धि की प्रवृत्ति में आती है कि आपको
इतना माला करना है, तभी आप माला का प्रयोग करें, वरना माला को तज देना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो जपे, मतलब जो माला जपे वो सिद्ध, जो अजपे मतलब जो गिनती ना करता हो वो साधु, और जो जपे भी और ना भी जपे वो होता है अघोरी, वो होता है नाथ, वो होता है अवधूत। एक बड़ा अच्छा विषय रखा था गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने, उन्होंने अपने किसी गुरु भाई के बारे में बताया था कि एक साधु ऐसे ही लेटा हुआ था गंगा किनारे, तो वो जा कर के उनको बोलने लगे कि आप क्या ऐसे लेटे हो, आपको भगत ध्यान में रहना चाहिए, ना आप जप रहे हो ना आप भजन कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो। तो साधु ने उनको पास बुलाया, पास बुलाकर बोला कि मेरे शरीर में तुम कान लगाओ, तो उनके अंग अंग से राम का नाम आ रहा था। आज हम लोग अभी जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि रुद्रनाथ जी हमें एक ऐसा कुछ बता दे जिसको, उस एक कुंजिका स्त्रोत्र को जप कर मैं बहुत पावरफुल हो जाऊं। देखो, जब आपको में पावर आने लगेगा ना तो आपको लगेगा एकदम बेकार की चीज़ है, क्योंकि जो एक अलौकिक भाव आता है भगवती के सानिध्य में जाके, वो उसके सामने कोई भी पावर, कोई भी तंत्र, कोई भी टोटका, कोई भी चमत्कार एकदम बेकार लगता है। एक शेर है, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, बड़ा गहरा शेर है। मतलब आप खुद को मैं नहीं पाता जब आपको पाता हूं, और जब खुद को खोजने लगता हूं तो आपको नहीं पाता। समझ रहे हो? आराध्य, अगर मैं खुद को देखूं तो आराध्य नहीं मिलेंगे, और आराध्य को देखूं तो खुद नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा आपको साधना करने से पहले सोचना है, ना कि ऐसा कि मैं इस कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करके कुछ बहुत बड़ा काम कर लूँगा। देखो, कुंजिका स्तोत्र अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी गुप्त नवरात्र आने वाला है 5 तारीख से। आप सभी रात में 11:30 बजे के आसपास बैठ जाना, ईस्ट की तरफ माँ का ज़्यादा चौकी लगता है, या नॉर्थ भी लगा सकते हो आप। लाल कपड़ा बिछाना, माँ की तस्वीर रखना, वहाँ घी का दिया जलाना, खुद भी लाल पहनना, लाल आसन रखना, माँ को लाल पसंद है, और कोई बहुत विशेष बात नहीं है। आपके पास जो भी उपलब्ध साधन है उसमें आप बैठना, और कुंजिका स्तोत्र का 51 माला करना, 51 बारी आपको जाप करना है। और 9 दिन के बाद आपको एक बार कन्या और ब्राह्मणों को भोजन कराना और दशांश हवन करना। ठीक है। एक विषय इसमें और है कि आप रात में जो फल प्रसाद चढ़ाओगे वो आपको सबको बांट देना है, लेकिन रोज रात एक अनार आप चढ़ाएंगे जो कि आपको गौ माता को खिलाना है। ठीक है। तो कुंजिका स्तोत्र जब आपका सिद्ध हो जाएगा तो आपके कितने भी बड़े बड़े जो साधनाएं आपने कर रखी होंगी सबके ऊपर ये सिद्धि जो है भारी पड़ेगा। मैं आपको अभी कुंजिका स्तोत्र पढ़ के सुनाता हूँ, अगर मेरी त्रुटि हो तो आप बताइएगा मेरे हिसाब से, और अगर आप कर रहे हैं और आपको कोई त्रुटि लगती है आपके उच्चारण में तो उसको सिद्ध करेंगे। दूसरा विषय एक बता दूं उससे पहले, आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, या आप कर्नाटक में रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में अंतर आएगा लेकिन शब्द सेम होने चाहिए। ठीक है। मैं आपको अब कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव उवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गलास्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चन्नन्यास न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवनामापि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरव पार्वती। मारणम मोहनम वंशयम स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम क्लौं हुं क्लीं चुं सः ज्वालये ज्वालये ज्वलये ज्वलये प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम शम लं छं फट् स्वाहा।
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दनै नमः कैटभहारण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सुमहन्त्रै च निशुम्भासुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुर्वश्य मे ऐंकारी शिष्टरूपायै ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चै चावियदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागिदेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुम हुम हुंकाररूपिण्यै जम 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 जम्बनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं छं धीजाग्रं त्रोटये त्रोटये दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा शां शीं शुं शप्शती दैव्ये मंत्रसिद्ध्यं कुर्वस्य मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्षा पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हिनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धियारण्य रोदनं यथा इति श्री रुद्रमालय गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम समाप्तम। ओम तत्सत। ये कुंजिका स्तोत्र था। मैंने कोशिश किया कि जितना शुद्ध मैं पढ़ता हूँ उतना ही शुद्ध पढ़ के आप लोगों को बताऊँ। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा है। इससे ही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाता है। अगले भाग में मैं आपको कवच बताऊंगा। कवच के बाद अगला स्तोत्र होगा, उसके बाद कील होगा, फिर रहस्य होगा, फिर नवारण मंत्र के पहले जो प्रोसीजर है जो हर मंत्र में किया जाता है वो अपन करेंगे और उसके बाद नवारण मंत्र में मैं आऊँगा। नवारण मंत्र के बाद 13 अध्याय का पाठ और फिर से नवारण मंत्र अंत में कैसे किया जाता है और फिर क्षमा प्रार्थना। तो ये एक प्रक्रिया है जो चलती आएगी। अच्छा, दिए हुए प्रक्रिया में अगर आप इस मंत्र को साध नहीं सकते हैं तो सुबह 10 बजे के आसपास सेम प्रक्रिया कीजिएगा, लेकिन एक गणपति आपको बैठाना होगा मिट्टी का, मौली लगा करके चावल के दानों में, और उनको रोज एक लड्डू दीजिएगा, माँ के दाहिनी तरफ रखिएगा। 41 दिन तक 5 बार आपको इस मंत्र को पूरा जपना होगा, पूरा स्तोत्र को पूरा जपना होगा। एक बात और है कि ये अभी दुर्गा सप्तशती बोला जाता है, उच्च स्वर में किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको मंत्र रूप में कर रहे हैं तो आपका शुरुआत का उच्चारण बिल्कुल धीरे होना चाहिए, मतलब इतना ही जोर से कि सिर्फ आप सुन सके। देखो, जब मंत्र का साधना और दुर्गा सप्तशती का पाठ दोनों अलग चीज़ है। तो मंत्र जब आप साधते हैं तो पूरा पहले 8 महीने आपको सिर्फ अपना होठ हिलाना होता है और स्वर इतना निकले कि आप सुन सको। दूसरा जो 16 महीना होगा, उस 16 महीने में आपको सिर्फ जीभ हिलाना है और आपके अंदर में वो आवाज़ चलेगी, और उसके बाद 32 महीने अजपा होता है। तो इस तरीके से आप इसको क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। देखो, दुर्गा सप्तशती का एक खासियत है, मैंने बोला इससे सब कर्म होते हैं। अगर आप इसको साध लेते हो और इसका निरंतर जाप करते हो तो वाक सिद्धि आती है। वाक सिद्धि का मतलब कि कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, जो भी आप किसी को अच्छे भाव से कर दोगे वो काम उनका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं कवच अगली बार बताऊंगा। अभी के लिए आप सभी को आदेश। मेरा एक किताब है, अगर आप लोग बहुत पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो किताब अ हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर ख़रीद सकते हैं। इसमें ऐसे आध्यात्म से ज़्यादा भूत प्रेत को पकड़ने और एलियंस के बारे में बातें हैं। आप अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद उसमें रुद्रनाथ सर्च करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आप YouTube पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूं। आप सभी को आदेश।